व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो लोग बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है? ये तो कोई डिबेट मेरे ख्याल से है ही नहीं। स्पिरिचुअलिटी इट्स बिकम वे टू रन अवे। काम नहीं है या ब्रेकअप है तो लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाते हैं। आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि किन्हीं चीज़ों से भाग जाना, बच जाना ये आध्यात्मिकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। आज के दिन रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स इन दिस। हु बेटर टू टॉक अबाउट राधा कृष्णा कि क्या है अबाउट दैट स्टोरी? वो भगवान है, हम इंसान हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि उनके प्रेम में और हमारे प्रेम में, क्योंकि इंसान स्वार्थ से भरा होता है, परमात्मा निस्वार्थ होता है। जब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह हुए, जब जब विवाह होता श्री कृष्ण एक दूत भेजते थे, तो जब वो दूत आके बताता था तो श्री राधा रानी इतनी खुश होती, पर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि कृष्ण सुखी है। ये प्यार को संसार से कैसे कंपेयर किया जा सकता है? अगर आप बाहर की वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ जो होता था कि बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाना, संबंध बिगड़ जाना, डाइवोर्स हो जाना, वो अब भारत में भी आ चुका है। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, क्या कुछ क्वालिटीज हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट। अगर आपके पार्टनरशिप में सम्मान नहीं है तो आप प्यार भी नहीं कर पाओगे। सेकंड, समय देना भी बहुत जरूरी है। लाइक एक सोफा पे बैठे पर वो अपनी दुनिया में अलग, फोन पे है, वो अपनी दुनिया में अलग लगे होते हैं। आज की कॉन्वर्सेशन में आई डू वांट टू टॉक अबाउट भक्ति, आई वांट टू टॉक अबाउट धर्म, लेकिन मैं रियल प्रॉब्लम्स की भी चर्चा करना चाहूँगी। तो आज के दिन स्पिरिचुअलिटी एक बज़वर्ड बन गया है, ट्रेंड वर्ड बन गया है, सब स्पिरिचुअल बन गए हैं। कहीं ना कहीं वेदर इट्स योर रील्स, फोटोज़, वी आर टॉकिंग अबाउट इट, दिख रहा है। एट द अदर लेवल स्पिरिचुअलिटी एक इट्स ऑल्सो बिकम अ वे टू रन अवे। काम नहीं है या बर्नआउट है या ब्रेकअप है तो लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट पे चले जाते हैं। जी, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी को एक एस्केप बना लिया है, इंस्टेड ऑफ रियली अंडरस्टैंडिंग इट एंड यूजिंग इट टू लिव लाइफ और जी। प्रॉब्लम्स को फेस करने की जगह। नहीं, अगर इफ समबडी इज डूइंग दिस कि वो छोड़ करके चले जाए, या फिर जैसा आपने कहा एक कर्म से भागना, लाइक कोई ये कह दे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे घर में टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी कि आपको ये सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा या आप उसको एक्सक्यूज़ बनाते हो, क्योंकि आध्यात्मिकता का मतलब है, आई थिंक, कि जो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ों की वैल्यू ऐड करती है, जो आपको समझाती है कि आपका ये, चाहे वो रिलेशन हो, इंसान से हो या मटेरियल वर्ल्ड से हो या किसी भी वस्तु से हो, सो आपको ये पता हो कि एक अवेकनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के अवेयर नहीं, जागरूक नहीं हो, तो आपके पास चीज़ें होते हुए भी आप उसका सुख नहीं ले पाते। लाइक कि किसी आदमी के पास उसे बहुत ही एक महंगा कोई डायमंड मिल जाए, बट उसे उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि वो समझ पाए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो उसको ऐसे ही कहीं भी डाल देगा। लेकिन जिस दिन किसी अच्छे जोहरी ने आकर के उसे बताया कि नहीं ये तो बहुत कॉस्टली है, तो वो उसी चीज़ को जो सालों से उसके कबाड़ में ऐसे ही पड़ी थी, अब उसको बड़ी सेफ्टी के साथ अच्छे से लॉकर में रखेगा। तो वो जो वैल्यू को समझाना है कि ये चीज़ तो है आपके पास ऑलरेडी, बट इसकी कीमत क्या है, वो स्पिरिचुअल व्यक्ति ही समझ सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि आप, अगर आज की जनरेशन को ऐसा लगता है कि किन्हीं चीज़ों से भाग जाना, बच जाना ये आध्यात्मिकता है, तो बिल्कुल भी नहीं। जाग जाना आध्यात्मिकता है, भाग जाना नहीं है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर कोई इसको एक एस्केप बना रहा है, कोई एक्सक्यूज़ बना रहा है, तो नहीं, वो अभी तक आध्यात्मिकता को समझ नहीं पाया है। तो इसका सही तरीका क्या है अगर हम जेन्युइनली जागना चाहते हैं और कोई अपने इस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे चलना चाहता है, अपनी जर्नी चालू करना चाहता है, तो क्या रेकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? आई थिंक फर्स्ट तो मुझे लगता है अपनी लाइफ के उद्देश्य को जानना चाहिए। दो तरह के उद्देश्य होते हैं। एक होता है कि जिस जर्नी में हम चल रहे, जो हमारी लाइफ है, इसमें गोल्स होते हैं कि हमें ये पाना है, हमें ये हमारी टू डू लिस्ट है, हमको इतना नाम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए। ये हो गई आपकी ये वाली जर्नी का एम। बट इस लाइफ से पहले भी एक लाइफ है, इस लाइफ के बाद भी एक लाइफ है।
सो इट्स अ टोटल ऑल एक इतनी बड़ी जर्नी है जो हम हज़ारों सालों से चलते हुए आ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट और लास्ट बर्थ भी नहीं। तो हमारे उस टोटल जो एक हमारा जीवन है, जो इस जन्म के बाद भी रहने वाला है, उसमें हमें पाना क्या है? उसमें हमें चाहिए क्या है? हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, लेकिन वो सुकून, वो शांति की रियल डेफिनेशन जाननी है। नॉट जस्ट कि हमारे पास अगर एक अच्छी गाड़ी आ गई तो हम सुखी खुश हो हो गए। जाए। ये कोई कंडीशन है ही नहीं। आप जिनके पास है, अगर आप उनसे भी डेफिनेशन पूछोगे तो बोलेगा एकदम गलत है। क्योंकि सब कुछ होते हुए भी हम डिप्रेस्ड हैं, सब कुछ होते हुए भी हमें स्ट्रेस है। तो वो चीज़ को समझना कि जीवन का पर्पस क्या है, मतलब अगर आपको आनंदित रहना है, अगर आपको खुशहाल रहना है, तो वो खुशी आपको कहीं ना कहीं भगवान से ही जुड़ करके मिल सकती है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा डिवोशन आ जाता है, थोड़ी आध्यात्मिकता आ जाती है, थोड़ा आपका भगवान के प्रति एक रुझान बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ों को करने से ही आप आध्यात्मिकता की ओर थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। हाँ, देर सो मेनी पीपल जो ये कहते हैं कि भैया आध्यात्मिक होने के लिए भगवान से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई एम हुँ, मतलब मुझे ये सेटिस्फाइड आंसर नहीं लगता, हुँ, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान एक ऐसी चीज़ है जो आपको शांति देती है। और आध्यात्मिकता मतलब वही सुकून, वही शांति। अगर वो आपको चाहिए तो आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा, किसी भी भगवान से जिसमें आपकी श्रद्धा हो। जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो तो यू कैन फील दैट कि अब आप धीरे धीरे काम हो गए हो। आप आध्यात्मिक आदमी को देखना, उसकी कामनेस देखना, उसके शब्द देखना, उसकी लाइफस्टाइल देखना, सब चीज़ों में बहुत सुकून होगा। मतलब हसल नहीं होगा, कोई भी चीज़ पाना है, ये करना, वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, और आध्यात्मिकता के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जैसे डिवोशन हो गया, कुछ अपनी लाइफस्टाइल चेंजिंग हो गई, रूटीन अच्छा हो गया, आपका खान पान अच्छा हो गया, बिल्कुल प्योर हो, शुद्ध हो, ये सब चीज़ें आपको आध्यात्मिकता से जोड़ती है। देवी जी आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली इज़ ये आपको भगवान में मानना पड़ेगा। जी। यू नो वो भगवान कौन है, क्या है, इसके भी काफ़ी कॉन्वर्सेशन, डिबेट ये होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर भगवान है या एक हायर पावर है, तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, एक सेंस ऑफ सरेंडर हो जाता है कि देयर इज़ समवन एल्स यस। जिस जो देख रहा है या नहीं देख रहा है। बट व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कॉन्सेप्ट जो लोग बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है? अकॉर्डिंग टू मी ये तो कोई डिबेट मेरे ख्याल से है ही नहीं। इट्स बेसलेस डिबेट, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि देर इज सम काइंड ऑफ पावर जो इस सारी नेचर को, प्रकृति को चला रही है। अगर वो ना होती तो हु नोज कि आपकी ये जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, दे रहे हैं, ये कैसे ऑटोमेटिकली चल रहा है। इस बॉडी का हम सब नाम रखते हैं, ये सब काम करती है, लेकिन एक दिन आता है जब सेम बॉडी होती है, सेम फीचर्स होते हैं, सेम सब कुछ होता है, फिर भी लोग कहते हैं ये आदमी मर गया। मतलब मर कौन गया? अगर आपसे कोई पूछे कि ये आदमी मर गया, कौन मर गया? वो तो सेम एग्जैक्ट आदमी वहीं लेटा है, एक चीज उसके अंदर नहीं है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ गॉड, आत्मा। आत्मा। वो सोल चली गई तो आदमी मर गया। तो अगर जो आपकी जीवन का, आपकी बॉडी का सबसे मेन और बेसिक पार्ट है, वो भगवान से ही जुड़ा है। अब भगवान से जुड़ा होने के बाद ये डिबेट मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लॉजिकल है कि आप पूछो भगवान है या नहीं है। अगर कुछ लोग हैं जो ये बोलते हैं कि द थिंग्स विच यू कैन नॉट ऑब्जर्व इन लेबोरेटरी और किसी मशीन में, वो एग्जिस्ट नहीं करती, देन व्हाट अबाउट द पेन यू फील? आदमी बोलता है ना, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं उससे पूछूं कि खुशी दिखा कैसी होती है, उसका कलर शेप क्या होता है, तो वो दिखा नहीं सकता, बट ही इट कैन इज़ अ फील। फीलिंग। इट्स अ फीलिंग। सो डिवोशन इज अ फीलिंग, ये भी एक प्रकार की फीलिंग है। गॉड इज अ फीलिंग, वो एक प्रकार का इमोशन है। यू कैन फील इट, यू कैन टच इट, आप उसको साथ अपने आप को कनेक्ट महसूस कर सकते हो। आई थिंक हुँ, मेरा होना ही भगवान का होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। दैट्स ब्यूटीफुल। आई मीन इतना सुंदर तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, समझने का। इज़ इट्स एन इमोशन कि यस। जैसे हम प्यार को फ़ील कर रहे हैं या पेन को फ़ील कर रहे हैं, जी। उसी को हम यू नो फॉर अस दैट इज़ गॉड। आपने एक और बहुत सुंदर चीज़ बोली थी इज़ अबाउट सरेंडर। राइट। एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जिससे हम सबसे ज़्यादा आज के दिन स्ट्रगल करते हैं। सो व्हाट हैज़ बीन योर लर्निंग ऑन सरेंडर? गीता क्या बोलती है, पाठ क्या बोलते हैं कि कैसे आप सरेंडर करें, एंड हाउ इज़ दैट द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ डिवोशन? आई थिंक भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ऑलरेडी, मतलब माइक लेके घोषणा करी है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज,
अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता का आई थिंक वन ऑफ द, ये मेरा फेवरेट श्लोक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ही वॉज नर्वस, कंफ्यूज्ड, क्या करूं क्या ना करूं। एंड ये प्रॉब्लम आई थिंक आज सबकी है, हाँ या ना, जाना नहीं जाना, करना नहीं करना, पता सब नहीं कोई क्या होएगा, कंफ्यूजन क्या में। नहीं होएगा, हाँ, इसका और कुछ रिजल्ट कर क्या लिया तो आएगा। गलत हो जाएगा, नहीं किया तो प्रॉब्लम। जी, तो यही सेम सिचुएशन अर्जुन की, एंड दैट टाइम कृष्ण भगवान ने उसका पूरा होल्ड लिया एंड ही सेड कि तू किसी भी चीज से भयभीत मत हो, डर मत, मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा, तेरी सब गलतियों से मुक्त करूंगा। जिसकी तुझे आना है, सरेंडर होना है। और अगर कोई ये सोचे कि नहीं, भगवान के प्रति सरेंडर होना बहुत टफ टास्क है, तो आई वुड से कि ये सारी दुनिया विश्वास से चलती है। हम एक बिना बेस के, जहाँ कोई सड़क ना, कोई रोड ना हो, ऐसे एयरप्लेन में बैठ जाते हैं इस विश्वास के साथ कि ये हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देगा, जबकि हमें नहीं पता कि पता नहीं पहुंचेंगे ना पहुंचेंगे। हम रात को सोते तो इस भरोसे से सोते कि सुबह जागेंगे। अगर संसार में आप इतना विश्वास रख सकते हो, तो भगवान पे भी आपको इतना सरेंडर होना चाहिए, आपको इतना भरोसा, इतना समर्पण होना चाहिए कि एट एनी कॉस्ट वो मेरा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। अगर मैंने उसको डोर दी है तो, अगर नहीं दी है तो भगवान कहते फिर मेरी गारंटी नहीं है, फिर तो तुम्हारा खुद का रिस्क है, अपनी लाइफ को जैसे चलाना वैसे चलाओ। तो ये जो समर्पण वाला भाव है, पहली बात तो भगवान पे समर्पण तभी हो सकता है जब आप उनके प्रति विश्वास बढ़ाओगे, जब उनके प्रति भरोसा बढ़ेगा, तो अपने आप ही आपका समर्पण भी बढ़ने लगे। मुझे पता है, एक छोटा सा बच्चा जब उसके फादर उसको गोद में हवा में उड़ाते हैं, तो वो डरने की जगह हंसता है, हम्म। क्योंकि उसे एक फेथ है, वो नीचे खड़ा है और मुझे पिता संभाल लेगा। ये एग्जैक्ट फेथ जब हमारा भगवान के प्रति आ जाएगा, तो हम किसी भी सिचुएशन में होंगे तब भी हमें लगे अरे वो है ना संभालने के लिए, वो खड़ा है ना हमें पकड़ने के लिए। जो लोग ऑलरेडी भगवान के प्रति बहुत फेथफुल हैं, उनका जब हम धीरे धीरे संग करेंगे, उनके माध्यम से हमारा विश्वास भगवान के प्रति बढ़ना शुरू हो जाएगा। जितना पॉजिटिव रीइंफोर्स करोगे उसको, और आप अपने अराउंड एग्जांपल्स देखोगे, जी, उससे आपका भरोसा बढ़ेगा बिल्कुल इन बिल्कुल। इन दिस। देवी जी, आई वांटेड टू टॉक अबाउट आज के दिन रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट पेन पॉइंट्स। जितने भी यंग लड़के लड़कियां, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग विद लव, मैरिज, कमिटमेंट, सब में देर आर इश्यूज दैट दे डीलिंग विद। एंड यहाँ पे अ, हम बाहर देखते हैं, बाहर की कहानियाँ सुनते हैं, पर आई फील सबसे सुंदर कहानियाँ तो हमारे धर्म में है। एंड in this, who better to talk about Radha Rani and Radha Krishna than you? And I would love, and उनका अगर आप प्यार देखें, लव स्टोरी देखें, तो वो काफ़ी नॉन ट्रेडिशनल है। दे वर नॉट मैरिड, दे आर स्टिल, अगर किस कोई भी बात करें हम ये बोलेंगे कि राधा और कृष्णा का लव वाज अलौकिक। तो मैं आपके शब्दों से सुनना चाहूँगी कि क्या है अबाउट दैट स्टोरी दैट गिव्स अस लेसन्स अबाउट हमारी अपनी पर्सपेक्टिव ऑन लव, रिलेशनशिप्स, अटैचमेंट। आई थिंक कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी एग्जाम्पल देने से पहले, लेट जस्ट टॉक कि वो जो शक्ति है राधा और कृष्ण, वो भगवान है, हम इंसान हैं। सो देयर इज अ बिग डिफरेंस कि उनके प्रेम में और हमारे प्रेम में, क्योंकि इंसान स्वार्थ से भरा होता है, परमात्मा निस्वार्थ होता है। सो फर्स्ट फैक्टर ही जो हमारे प्यार या प्रेम या रिलेशन में आता है, वो होता है कि हमारी कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। अगर हम किसी से प्यार भी करते हैं, तो हम एक कंडीशन के साथ करते हैं कि आई वॉन्ट कि तुम ऐसे बिहेव करो, आई वॉन्ट कि तुम्हारी लाइफ में ऐसे ऐसे हैबिट्स हो, अगर वो मुझे नहीं पसंद है तो चेंज इट। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम एकदम उल्टा है, वहाँ कुछ बदला नहीं गया, वहाँ जो जैसा है उसको उसी के साथ स्वीकार किया गया। उनके प्रेम में आई कैन से इतनी भी कंडीशन नहीं थी कि तुमको अगर मुझसे प्रेम है तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। मतलब अगर कृष्ण गए छोड़ करके राधा रानी को, तो उन्होंने ये फोर्स नहीं किया कि मेरा प्यार ऐसा है कि तुम दूर नहीं जा सकते, या तुम शादी नहीं कर सकते, विवाह नहीं कर सकते। तो ये मुझे लगता है कंपैरिजन थोड़ा सा संसार में होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ सब अपना अपना कुछ ना कुछ सुख ढूंढते हैं। पर इतना तो हमें कोशिश करना चाहिए राधा कृष्ण के प्रेम को देख करके, फर्स्ट कंप्लेंट थोड़ा कम हो। मतलब कोई भी रिश्ता हो, अगर उसमें हम थोड़ी बहुत भी कंप्लेंट अपनी कम कर दें ना, तो बहुत सारे रिश्ते सुधारे जा सकते हैं।
मतलब आप किसी पर भी अपनी इच्छाओं को ना फोर्स करें हुँ, कि आई वॉन्ट कि तुम ये करो, आई वॉन्ट कि तुम ऐसे रहो, आई वॉन्ट तुम ऐसे बोलो, ये खाओ। तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ी सी, हर व्यक्ति संसार में अपने अपने बिहेवियर को साथ लेकर के आता है, अपने अपने पसंद नापसंद को भी साथ लेकर के आता है, तो क्यों ना हम उनको वैसे ही स्वीकार करें। हुँ, कंप्लेंट थोड़ा कम हो, एंड सेकंड, थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाया जाए। जो आज का कोई भी संबंध है उसमें एक गैप जो आता है वो कम्युनिकेशन गैप आता है। यहाँ लोग मन में तो बहुत कुछ रखते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि या तो टाइम नहीं है, या टाइम है तो मन नहीं है, बैठ करके आपसी बातें नहीं होती इस बात के ऊपर कि कहाँ चीज़ों में कमी आ रही है, कहाँ चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। तो अगर उसको हम कम्युनिकेशन को अपना थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ से, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लास्ट, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, एंड वो तो जैसा आपने कहा अलौकिक है, बियॉन्ड वर्ड्स है, क्योंकि प्रेम होता ही वही है जो शब्दों में बयां ना किया जा सके। जैसा पहले भी कहा, प्रेम एक फीलिंग है, एक ऐसा भाव है जहां आप पूरा लुट जाने को तैयार होते हो। संस्कृत में एक शब्द है, प्रेम का मतलब है तत्सुखे सुखित्वम। जो आपका प्रियतम चाहता है आप वो करो, जो उनकी पसंद है आप वो करो। जैसे श्री राधा रानी ने किया, उनको लगा कि कृष्ण को जाना है, हुँ, ब्रज छोड़ के मथुरा जाना है, द्वारिका जाना है, तो मैं उसमें रुकावट ना बनूं, बल्कि मैं उसमें सपोर्ट करूं। हुँ, और ऐसा भी लिखा है कि जब भगवान श्री कृष्ण की 16,108 विवाह हुए, तो जब जब विवाह होता श्री कृष्ण एक दूत भेजते थे ब्रजवासियों को बताने के लिए कि मेरा एक विवाह हुआ है, इनसे हुआ है। तो जब वो दूत आके बताता था कृष्ण का विवाह हुआ है रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ, तो गोपी और श्री राधा रानी इतनी खुश होती, और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता कि कृष्ण सुखी है। रियली वॉव! तो दूत कहता हाँ वो बहुत खुश है, बस वो उसी में नाचने लग जाती। और श्री राधा रानी इस बात से गोपियों से कहती कि चलो, अब तक हमको थोड़ी चिंता थी कि कृष्ण अकेला पता नहीं कैसे, अब एटलीस्ट कोई उनके पास है जो जो उनका उनका ध्यान ख़्याल रखे। रख रहा है। अब ये प्यार को संसार से कैसे कंपेयर किया जा सकता है। देवी जी, टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स, हमने राधा कृष्णा की बात की, अ, जो शायद एक अलौकिक प्रेम कहानी है, लेकिन जो एक परफेक्ट पार्टनरशिप बोलते हैं वो शिव पार्वती की बोलते हैं, जहाँ पे वो दोनों बैलेंस में है, शिव शक्ति। राइट। एंड अगर हम उनकी कहानी भी देखें, उसमें भी जब वो स्टार्ट हुआ था, शिव जी वॉज इमोशनली अनअवेलेबल, वो अपनी तप में बिजी थे। एंड पार्वती जी ने बहुत तपस्या की थी ऑन हर सेल्फ, ऑन मेकिंग हर सेल्फ वर्दी, ऑन मेकिंग हर सेल्फ केपेबल, ताकि फिर एक साथ आए एंड दे बिकेम दैट पार्टनर्स। सो व्हाट इज दैट टीच अस अबाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन बिकमिंग एबल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ एन इक्वल रिलेशनशिप? हमारी जो भारतीय शास्त्रीय परंपरा है, उसमें हमेशा से एक चीज़ रही है कि यहाँ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आप एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आप एक दूसरे को बनाते हो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जो कंप्लीटली 100% फाइन हो। कुछ कमियां, कुछ अच्छा कुछ बुरा होता ही है। एंड एक दूसरे की कमी को एटलीस्ट सुधारना नहीं तो उसमें स्टैंड करना, साथ में खड़े रहना, एक बैकअप बन के खड़े रहना, कुछ न देखते हुए भी। भगवान महादेव यद्यपि चाहे तो उनके पास सारा ऐश्वर्य आ सकता है, लेकिन जी। उनको ऐश्वर्य चाहिए नहीं था। एक कैलाश में रहना और बिल्कुल साधारण जीवन जीना। माता पार्वती ने उस कंडीशन में भी उनका साथ दिया, जबकि वो एक महाराजा की बेटी है, पुत्री है, हम्म। महाराज हिमालय की पुत्री है। पूरा परिवार डरा हुआ, माता पिता डरे हुए कि कहाँ हमारी बेटी, कहाँ ये पहाड़ों पे रहने वाला अघोरी योगी। हम्म। लेकिन माता पार्वती का समर्पण इतना ज्यादा था भगवान महादेव के प्रति कि उनको ऐश्वर्य की जरूरत नहीं थी कि मेरे आसपास महादेव दे क्या सकते हैं। उन्होंने सिर्फ महादेव को चुना, महादेव के प्रेम को चुना। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आज थोड़ी कमी भी है, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों पे फोकस ज़्यादा जी। करते हैं। इवन जब कोई पार्टनर भी ढूंढने की बात आती है, नॉट जस्ट लड़का लड़की, उनकी फैमिली भी क्या देखती है कि प्रॉपर्टी कितना है, जी। कितनी जॉब करता है, क्या कमा लेता है। आई मीन वो भी ज़रूरी है कि ऐसा कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि वो किसी के भी घर में भेज दे, बट फिर भी उनके चरित्र को, उनके जीवन के गुणों को, उन पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका फोकस उन पर है तो चाहे वो भगवान महादेव हो, चाहे प्रभु श्री रामचंद्र हो। भगवान राम राजा थे,
तब उनसे विवाह किया माता जानकी का, वो वनवास भी चले गए, तब भी 14 वर्ष के लिए माता जानकी उस कंडीशन में भी राम जी के साथ खुश रही, सेम जो पार्वती जी के जी साथ हुआ। तो मुझे लगता है हमारे इतिहास के जितने भी भगवान हैं, गृहस्थ धर्म इन्होंने अपनाया इसलिए क्योंकि इनको लोगों को सिखाना है कि जीवन ऐसे भी होता है, जीवन पहाड़ों में भी बिताया जा सकता है, जीवन वनवास में भी बिताया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने सिखाया कि जीवन वियोग में भी बिताया जा सकता है, जबकि भगवान होकर के आप सोचो क्या नहीं किया जा सकता। यस क्या राम जी को 14 साल वनवास जाना जरूरी था? क्या भगवान हो के वो इतना नहीं कर सकते कि अपने सारे जीवन के कष्टों को, संकटों को एक क्षण में नष्ट कर दे? बट दे गेव अस एग्जाम्पल कि जीवन ऐसा होता है, यहाँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है और आपको एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा। पार्वती की जैसे महादेव के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और जब माता पार्वती को आवश्यकता थी तब महादेव खड़े रहे। उनके एक अपमान पर महादेव ने पूरे संसार में प्रलय ला दी। माता पार्वती जी की जब वो अग्नि में समा गई थी, तो भगवान महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा किया, जिसने देवी का अपमान करने वाले जितने भी लोग थे सबका विनाश किया। तो एक पुरुष को ऐसा भी होना चाहिए कि जहाँ उसे लगे कि उसके पार्टनर का अपमान हो रहा है या उसको जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वहाँ पर आवाज़ उठा सके, उसमें उतना बल और उतनी शक्ति और होनी इतना चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा पार्टनर मेरे लिए खड़ा रहेगा। बिल्कुल। और अगर मेरे को इसको समराइज करना पड़े, क्या कुछ लर्निंग्स हैं जो हम ले सकते हैं इन, अगर हमारे को अपनी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करनी है या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या कुछ क्वालिटीज़ हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए आई लाइफ थिंक में? फर्स्ट इज रिस्पेक्ट। अगर आपके संबंध में, आपकी पार्टनरशिप में एक दूसरे के को लेकर के अगर सम्मान नहीं है, तो आप प्यार भी नहीं कर पाओगे। आपको प्रेम करने के लिए एक दूसरे को उचित रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। सेकंड, आज के जो जो हमारा माहौल चल रहा है उसको देखते हुए समय देना भी बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर टाइम देना भूल जाते हैं। अगर हम एक घर में भी रहते तब भी हम एक दूसरे को समय नहीं देते। लाइक एक सोफ़ा पे ही बैठे पर वो अपनी दुनिया में अलग फ़ोन वो पे अपने है फ़ोन पे। और वो अपनी दुनिया में अलग लगे हुए हैं। तो हमारी जो समय ना देने की ये जो आदत हमने बना ली है, इससे भी रिश्तों में बहुत कमज़ोरी आ रही है। मतलब ये समय हो गया कि अगर आप एक घर में भी बैठे हो तब भी आप व्हाट्सएप में ही बात कर रहे हो, तब भी आप मैसेज भेज रहे हो, कुछ रिमाइंडर भेज रहे हो। आपके पास वो समय नहीं होता कि आप बैठ कर के कभी अपनी लाइफ को लेके बात करो, जीवन को लेकर के बात करो कि आप क्या थे, आप अभी क्या है और आप आगे कितने रिश्ते में आगे कहाँ तक आप बढ़ना चाहते, क्या पाना चाहते। तो समय देना, दूसरा रिस्पेक्ट देना, सम्मान देना। एंड एक जो मुझे लगता है, क्योंकि मैं खुद एक ऐसी फील्ड से हूँ कि हमारे समाज ने हमेशा जब एक संबंध बनाया तो उसमें धर्म पति और धर्म पत्नी नाम दिया गया। इट मीन्स कि आप एक दूसरे को थोड़ा सा स्पिरिचुअली इवॉल्व करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, अच्छी चीज़ों में, आध्यात्मिकता में बढ़ाएं, भक्ति में बढ़ाएं। आप कोई पार्टनर भी चूज करते तो आप उस समय माइंड में ये रखें कि आप एक दूसरे को कैसे हेल्प कर पाएंगे उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी में। जर्नी में आप क्या दे पाएंगे उनके लिए, वो आपको क्या दे पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत लाइफ की मेन चीज़ होती है जो हम भूलते जा रहे हैं। अगर आप बाहर की वेस्टर्न कल्चर को देखें तो वहाँ जो होता था कि बहुत जल्दी रिश्ते टूट जाना, संबंध बिगड़ जाना, डाइवोर्स हो जाना, वो अब भारत में भी आ चुका है। बड़े बड़े सिटीज़ में अच्छे पढ़े लिखे जो यंग बच्चे हैं उनके भीतर ये इश्यूज बहुत आ रहे हैं। फर्स्ट इज़, ये चीज़ कभी नहीं चल सकती कि माई लाइफ माई रूल्स एक संबंध में, क्योंकि देर आर टू पीपल इन वन हाउस, एक छत के नीचे, एंड दे बोथ आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हैबिट्स को लेकर के, नॉलेज को लेकर के दोनों एकदम अलग है। और एक ने 25 साल एक अलग जर्नी जी है, एक ने एक अलग साल दिए। बिल्कुल अलग जी है। नाउ यू वांट कि दोनों एक जगह मिक्स होकर के जिए, सो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। दूसरे रिश्तों में ये फिर भी थोड़ा इजी है, क्योंकि भाई बहनों के साथ हम बचपन से साथ रहे हैं, हमारी हैबिट्स एक है, खान पान एक है, माहौल एक है। बट एक कहीं और से, एक कहीं और से, नाउ एक ही जगह एक ही रास्ते पर चलना। एंड देन इट हैज एंड आई थिंक एक वो माइंडसेट बन गया है कि परफेक्ट रिलेशनशिप, जी कि अच्छा लड़ाई नहीं होनी चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लड़ाई हो गई तो शायद कोई रेड फ्लैग है। तो एक सबर या आई थिंक टॉलरेंस कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड हो एडजस्टमेंट, आई गया है। थिंक एडजस्टमेंट तो जैसा मैंने कहा ना, ये आप एक
कहीं कोई झंडा गाड़ के बैठ जाए कि नहीं मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा, ये आप तब कर सकते हो जब आपको अकेले में जीवन जीना हो, जब आपके आसपास कोई रिश्ता ना हो, संबंध ना हो। लेकिन जब आप एक रिश्ते में रहते हो तो आपको कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, कुछ उनकी आदतों को, कुछ अपनी आदतों को। जैसे आपने कहा, टॉलरेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये जब तक रिश्ते में नहीं होगा तो रिश्ते टूटते चले जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें पहले से ही माइंडसेट बना के रखिए कि ये हमें करना पड़ेगा, तभी आप रिश्ते को चला पाओगे। देवी जी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट करेंगे। इट्स गुस्सा या एंगर इज़ ऑलमोस्ट अ साइन ऑफ पावर या रिस्पेक्ट जो लोग यूज़ करते हैं, और ये क्यों होता है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस संसार में क्रोध से किसी ने भी किसी को ना जीत सका। जिसने भी जीता है बहुत प्यार से जीता है, विनम्रता से जीता है। और एंगर, आई मीन ठीक है, एंगर इज ऑल्सो एन इमोशन जो कभी कभी आपके लिए काम आता है, बट आप यू नीड टू नो कि इसको हैंडल कैसे करना है, हम्म। उसको यूज कहाँ पे करना है। हम्म। क्रोध भी ज़रूरी है, गुस्सा भी ज़रूरी है, बट कहाँ ज़रूरी है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके पास भगवान ने हर एक इमोशन दिया है उसको अच्छे से यूज़ करने के लिए, बट हमने उसका मिसयूज शुरू कर दिया है। क्रोध, एंगर ने न जाने इस दुनिया की कितने संबंधों को बिगाड़ा हो। जी। और बोलते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते या गुस्सा आ जाता है बिल्कुल एंड कर पाते हैं। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आप एंगर कंट्रोल नहीं कर पाते। आप एंगर, आप गुस्सा देख के व्यक्त करते हो। मतलब अगर आपको पता हो कि ये मेरा बॉस है, आप वहां नहीं गुस्सा करोगे, आप वहां कंट्रोल कर जाते हो। उसने दो डांट भी लगा दी तो पी गए। मतलब बॉस ने डांटा, आप बॉस को तो कुछ बोल नहीं पाओगे। अब वो गुस्सा कहाँ उतारेंगे? जब शाम को घर आएंगे, जी। क्योंकि पता है कि यहाँ सहने वाला नहीं। तो वहां डांट खा के आए, और जब यहाँ आए तो पत्नी पे उतारा। अब वाइफ भी चुप है कि चलो सुबह से थके आ रहे हैं, वो भी गुस्सा उतारी है। वो किस पे उतारी है? वो बच्चों पे उतारी है। तो मतलब वो इट्स हम, लाइक अ चेन हाँ, जो। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, चलता जा रहा है, चेंज चलता जा रहा है। बट आप गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं? जहां आपको पता है ये मेरे से कमजोर है, हम्म। ये मुझे कुछ बोल नहीं पाएगा, कुछ कह नहीं पाएगा। तो इसका मतलब जब आप बॉस के आगे कंट्रोल कर सकते थे तो आप यहाँ भी कर सकते हो। आपको सिर्फ ये मानना पड़ेगा कि ये मेरा एक नेगेटिव इमोशन है जिसको मुझे दबाना है, कंट्रोल करना है। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना है। इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता हो। जी। सब कोई दुनिया में है जिसको किसी ना किसी पॉइंट पर गुस्सा आता है। बट इतना समझना है कि वो एक्सट्रीम लेवल पर ना जाए, बार बार ना आए कि वो घर एक महाभारत का अखाड़ा ही बन जाए। तो इस चीज़ को हमें अगर थोड़ा सा हैंडल करना आ गया तो आप घर में भी, परिवार में भी आराम से रह सकते हो। और प्लीज़ इसको प्राउड ना फील करें कि लोग आपसे क्रोध के डरते मारे, हैं गुस्से से डरते हैं। या हम उनको मैनेज कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, उनके ऊपर विक्ट्री जी। क्रिएट कर देंगे। देवी जी, आप भागवत कथा करते हैं, अगर हम सारे श्लोक पढ़ें या महाभारत के, गीता के, क्या कुछ वो लर्निंग है जो आप सोचते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आप शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक लर्निंग तो बहुत सारी, सबसे अलग 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 कुछ मिल सकती है, बट आई कैन से एक ही चीज़, जियो और जीने दो, जो हमारे लिए आज के टाइम को देखते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शास्त्र भी आपसे यही कहता है कि आप मस्ती में रहो, खुश रहो। कोई भी शास्त्र आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये छोड़ दो, ये ना करो, गलत चीज़ें ना करो। अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतों के साथ खूब मज़े में जियो, आनंद में जियो। भागवत भी आपसे नहीं कहती कि फैमिली छोड़ दो, घर छोड़ दो। आप जहाँ हो वहाँ रहो, अपने जीवन के उद्देश्य को समझ के जियो, और कहीं भी किसी के भी जीवन में रुकावट ना बनो। मतलब इस संसार में मुझे लगता है बहुत लोग ऐसे हैं जो आपके दुख में दुखी होते हैं। कि आप दुखी हो तो आपको गले लगा लिया, अरे राम राम बहुत गलत हो गया इनके साथ, भगवान, आंसू भी आ गए देख जी। करके आपका दुख। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके सुख में सुखी होते हैं। किसी को आगे बढ़ता देख करके, अरे हाँ भगवान बहुत इसको अच्छा आपने आगे और आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, नहीं। हमको वो बेचैनी जी। शुरू हो जाती है कि आखिर ये क्यों आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं। जिस दिन आप उनके सुख में भी सुखी होने लग जाओगे, समझ लो आज आप अच्छे से आध्यात्मिकता को जान गए, समझ गए हो। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि कहीं किसी के भी जीवन में मैं उसको देख करके जेलस ना हूँ, मेरे अंदर ईर्ष्या ना आए, मैं उसकी खुशहाली में खुश रहूँ और उनको आगे बढ़ने की भगवान से प्रार्थना करूँ। हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरा समाज, पूरा संसार एक है और विश्व का कल्याण हो। हम उद्घोषणा करते हैं कि संसार में सबका कल्याण हो, जो भी संसार में रह रहा हो भगवान उन सब पर अपनी कृपा करे। ये वाली जो भावना, ये शास्त्र कह रहे हैं कि आपको सबका भला हो। देवी जी, आपने बहुत सुंदर तरह किया कि अच्छे से रहो, एंड खुश रहो, अच्छे से रहो। एंड
यू नो यहाँ पे आई वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिज्म। किसी को लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मतलब आई शुडंट बी अर्निंग मनी। क्या मतलब, या तो मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मेरे को सब कुछ छोड़ के बिल्कुल एस्थेटिक होना पड़ेगा, मटेरियल कंफर्ट्स छोड़ने पड़ेंगे। तो क्या हम स्पिरिचुअल हो सकते हैं वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग एंड इंजॉइंग मटेरियल कंफर्ट्स? बिल्कुल हो सकते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट किसने बनाया कि आपको संसार के सुखों को छोड़ना पड़ेगा तब आप आध्यात्मिक बन सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान भी स्वर्ण के महल में रहे। उनके जो भक्त हैं, चाहे वो प्रहलाद जी हों, वो राजा थे। ध्रुव महाराज राजा थे। महाराज अम्बरीश राजा थे। मीराबाई एक राजकुमारी थी। बट द थिंग इज कि जब आप बहुत डीपली आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं तो आप सिर्फ डिटैच हो जाते हो। मतलब आप महल में भी रह रहे हो तब भी अच्छा है, और अगर वो किसी दिन महल ऐसे छूट भी गया तब भी आपकी खुशी कम नहीं होगी। बस ये आध्यात्मिकता आपको देती है, इतना सा फर्क आपके भीतर आ जाता है। वाइल अगर आप कंपेयर करते हो एक नॉर्मल इंसान से, तो उसकी लाइफ में अगर कल उसने 10,000 कमाए, आज अगर 9,000 भी रह गए तो वो बेचैन हो जाए। हम्म। जबकि आध्यात्मिक आदमी 10,000 कल भी कमाए तब भी खुश है, और आज 10,000 ना भी मिलेंगे वो तब भी खुश रहेगा। तो कम ना कमाना या जॉब ना करना या घर में ना रहना ये आध्यात्मिकता नहीं है। आप कहीं भी रह सकते हैं, आप भवन में भी रह सकते हो, आप वन में भी रह सकते हो। आपको एक तो अपनी लाइफ को लेके अवेयर होना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। एंड सेकंड इज आपको अपने भीतर ये माइंडसेट लाना पड़ेगा कि ये सब टेम्परेरी है। हम्म। मतलब जो भी मुझे मिला है, ये भगवान ने जो भी दिया है, ये कभी भी छूट सकता है, कभी भी इससे डबल भी हो सकता है। आई एम हैप्पी विद दैट हमेशा के लिए। हमेशा खुश रहना ही आपको आध्यात्मिकता का, आनंदित रहना ही एक आध्यात्मिकता का गुण है। कुछ न मिलने पर भी खुशी, किसी ने गाली दी तब भी हंस रहे हैं, और किसी ने बहुत माला पहना दी तब तब भी भी हंस हंस रहे हैं। रहे हैं। तो ये कंडीशन है आध्यात्मिकता की। हाँ, जब आप आध्यात्मिक बन जाते हो तो फिर आपको मटेरियल चीज़ों से इतना ज़्यादा प्यार नहीं रहता। ये पक्का है, क्योंकि आपको उन चीज़ों से लगता है कि ये सब बाहरी हैं। मुझे अंदर से जो चीज़ें खुशी दे सकती हैं वो बाहर की चीज़ें नहीं दे सकती है। पर वो बाहर वाली भी मिल जाए तो भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। मतलब वो एक, इट्स नॉट द एंड ऑन एंड बी ऑल कि आप, यू विल रन आफ्टर, आप मटेरियल कंफर्ट्स इंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर वो नहीं हो तो आप हाँ, उनके बिना आप दुखी नहीं हो। राइट। आपकी एक जीवन ना एक स्टेबिलिटी में आ जाता है, कैसा बैलेंस आ जाता है कि होना न होना दोनों आपके लिए बराबर हो जाता है। मिल जाए तो हरी कृपा, ना मिले तो हरी इच्छा। आज के दिन लोग काफ़ी टाइम हैप्पीनेस को मटेरियल कंफर्ट से इक्वेट कर देते हैं कि जब हमारे पास जॉब होएगी तो हम खुश रहेंगे या नहीं रहेंगे। सो हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस जर्नी ऑफ रनिंग आफ्टर मटेरियल कंफर्ट, एंड ऑल्सो क्या मटेरियल कंफर्ट ठीक है? एक लिमिट तक ठीक है। मतलब कुछ बेसिक नीड्स जो हमारी लाइफ में ज़रूरी होती हैं वो इंसान को चाहिए ही चाहिए। वो पाने की कोशिश आदमी को पूरी मेहनत करना चाहिए। भगवान ने कभी भी नहीं कहा कि आप मेहनत से भाग जाइए या कर्म ना करिए, वो आपको करते रहना है। बट उसके लिए पागलपन ठीक नहीं है कि मान लीजिए अगर आप अपने आज को नहीं जी पा रहे, आज रात की आपकी नींद खो रही है कल के लिए, तो इसका मतलब आप लॉस में हैं, आप गलत रास्ते पर हैं। क्योंकि सबको पता है कि लाइफ एक ब्लिंक में चेंज हो सकती है। जी। तो अगर कल जी ही ना पाए, कल उस चीज़ को पा ही ना सके, तो फिर आज की उस चीज़ को क्यों खराब करना। मतलब कुछ चीज़ ऐसी भी होंगी आपकी लाइफ की जो अच्छी नहीं होंगी। हम कितना भी ज्ञान दे लें, कितनी भी अच्छी बातें कर लें, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ ऐसी होंगी होंगी जो हमें नहीं पसंद होंगी, या जो हमें लगती होंगी ये हमारे लिए अच्छी भगवान ने नहीं दी। जी। बट मुझे लगता है कि अगर एक टेबल पर हमारे सामने 56 भोग रखे हों, सुंदर हैं, अच्छे हैं, स्वादिष्ट, टेस्टी हैं, बट एक चीज़ ऐसी है जिसमें नमक ज़्यादा है, तो क्या हम उस एक चीज़ के लिए बाकी के जो 55 भोग हैं उनका टेस्ट लेना भूल जाएंगे? या हम उनका उसको इग्नोर करके सिर्फ एक पर फोकस करेंगे क्योंकि उसमें नमक ज़्यादा है? नहीं, ये समझदारी भी नहीं है। समझदारी इसी में कि जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको साइड में करके जो चीज़ अच्छी है उस पर हम ध्यान दें, उसका हम टेस्ट लें। तो भगवान ने संसार में हमको जो दिया ना वो ऐसा ही है कि हमको 56 प्रकार की चीज़ें दी हैं। कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी दी हैं पर कुछ चीज़ें अच्छी दी अच्छी। हैं। तो उन अच्छी पर हमको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सारा जीवन रोते रोते ही बीत जाएगा। और अक्सर हमने वही देखा है, मतलब लोगों को
आज भी अगर कोई मेरी बात मान के अपने पॉडकास्ट सुनने के बाद डायरी पेन लेकर के अपने जीवन की लिस्ट बनाए कि मेरे पास क्या क्या अच्छा है, तो मुझे लगता है कि उसकी डायरी के पेजेस कम पड़ जाएंगे। इतना कुछ भगवान ने उसको दिया है। हो सकता है कि आज की सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, ज़रूर होंगी, कुछ ऐसे जीवन के दुख होते हैं जिनको टालना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बट हमें इतना ही सीखना चाहिए कि एक कवि ने लिखा है कि साखें हैं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, और अगर आज दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। बस ज़रूरत है कि पेड़ खड़ा होना चाहिए। गिर गया तो देयर इज़ नो चांस कि फूल और फल आ सकते हैं। अगर वो टिका है, खड़ा है, तो हर सीज़न जो है वो बदलता है। प्रॉब्लम भी सीजन्स के जैसी होती है, मतलब आज है, कल मौसम बदलेगा, कल हमारे दिन, हमारा समय, सब कुछ चीज़ें चेंज होती है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो 100% सुखी हो, और कोई ऐसा नहीं है जो 100% दुखी हो। भगवान ने सब चीज़ों का मिक्सअप हमें दिया है, और उसको हैंडल करना अपने सोच से, अपनी समझ से, या किसी गुरु, मेंटोर के आशीर्वाद से ये चीज़ें हमारे भीतर आती हैं। आई कैन से कि ये सारी चीज़ें पता सबको है। मतलब ऐसा कौन है जिसे नहीं पता कि हर स्थिति में खुश रहना चाहिए, परेशानी आएंगी जाएंगी, बट प्रैक्टिकली आप उसको तब कर पाओगे जब आपके पास उससे लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए कोई स्ट्रेंथ तो हो। आपके अंदर कुछ पावर होना चाहिए जो उससे लड़ सके, जो उसको कट आउट कर सके, एंड दैट पावर कम्स विद, मुझे लगता है, भक्ति। भक्ति आपको देती। देवी जी, आपने बोला कि कोई मेंटोर होना चाहिए। कैसे ढूंढ सकते हैं हम एक राइट मेंटोर, राइट गाइड? आज के दिन बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लीडर्स बन गए हैं, जो स्पिरिचुअल गुरुज बन गए हैं, बट उतने ही ज़्यादा लोग हैं जो शायद कमर्शियल हो गए हैं एंड लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप कैसे चूज़ कर सकते हो एक सच्चा स्पिरिचुअल गाइड, लीडर, मेंटोर जो आपको ये सही रास्ते पे आगे बढ़ाए? कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन गलत है आपके लिए? आई थिंक सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप भगवत गीता थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा रामायण पढ़िए, इससे क्या होता है, आपको एक तो थोड़ी बेसिक नॉलेज, और जो मेंटोर, जो गुरु के लक्षण हैं, वो थोड़े थोड़े से समझ आ जाते हैं। आपको पता है कि आप जिनसे जुड़ रहे हो, आप किसके लिए जुड़ रहे हो, उनका आपसे क्या लेना उद्देश्य है, और आपका उनसे क्या लेना उद्देश्य है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बाजार में फेक गोल्ड वही खरीदते हैं जिनको असली गोल्ड की पहचान नहीं होती है। तो हम्म। इसमें काम हमारा ज़्यादा है कि हमें असली सोने की पहचान को सीखना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ के, स्क्रिप्चर्स पढ़ करके। मतलब अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि गुरु के लक्षण ये हैं। मतलब कोई भी गुरु अगर आपसे केवल धन के लिए कनेक्ट हो रहा है, या आप अपनी वाहवाही के लिए आपसे जुड़ रहा है, तो वो गुरु नहीं हो सकता है। गुरु की पहचान, एक मेंटोर, स्पिरिचुअल जो गुरु होता है, उसकी पहचान शास्त्रों ने बहुत अलग बताई है। नॉट जस्ट कि वो कॉस्ट्यूम से ही गुरु, उसके लक्षण एक जो गुरु के रूप में होना चाहिए, उनकी धीरता, उनकी गंभीरता, उनकी सौम्यता, उनके जीवन का भजन। भागवत में लिखा है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। साधु का आभूषण क्या है? वो शांत रहेगा हर परिस्थिति में। साधु का आभूषण क्या है? उसका कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं। साधु का आभूषण क्या है? वो बहुत सहनशील होगा, हर चीज को सहन करने की उनमें शक्ति होगी। कारुणिका, करुणा से भरा हुआ होगा, मतलब बहुत ज्यादा काइंडनेस होगी। तो ये सब लक्षण है एक संत के। ये सब लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सोने की पहचान जानते हो तो आपको पता लग जाए खरा सोना है। तो ये लक्षण आपको शास्त्र ने बताए, आपको पता लग गया। अब आप उनको देख के समझ पाओगे कि ये लक्षण इनके भीतर है या नहीं। एंड फर्स्ट, बहुत सारे लोग पूछते हैं अच्छा गुरु कैसे बनाए। मैं आंसर देती हूँ, पहले अच्छा शिष्य बन जाओ। अच्छे शिष्य बनोगे तो अच्छा गुरु मिल आपको जाएगा। अपने आप मिल जाएगा। पहले अपने आप को प्रिपेयर करो, भगवान से कहो कि मुझे इतना अच्छा बना दीजिए कि मेरे पास चल कर के एक गुरु आए, एक मेंटोर आए जो मुझे गाइड कर सके। भगवान जानते हैं कि अगर आपकी प्यास होगी, आप चाहते हो दिल से, तो वो ऐसा ही गुरु आपके पास भेजेंगे। बट अब आज क्या हो गया कि लोभी गुरु, लालची चेला, बीच नरक में ठेलम ठेला। तो जो शिष्य है उसको भी गुरु से कुछ नहीं चाहिए, उसको बस इतना चाहिए मैं गुरु जी के पास जाऊं, गुरु जी बस हाथ रख दें ऐसे सर पे, मेरी सारी प्रॉब्लम्स हाँ खत्म हो सारी जाए, प्रॉब्लम्स जो खत्म भी हो सब जाए। कुछ सॉल्यूशंस दे दे और फिर मैं ठीक हो हाँ, जाऊँ। काम अच्छा नहीं चला गुरु जी वो ठीक हो जाए, गुरु जी जॉब नहीं है गुरु जी वो दे दो। मतलब ये जब मटेरियलिस्टिक चीजें आप किसी भी गुरु से मांगते हो, तो आप कहीं ना कहीं स्वार्थ वाला रिश्ता निभा रहे जी। हो। ये हटाना पड़ेगा। एक स्पिरिचुअल गुरु के पास आपको स्पिरिचुअल
नॉलेज के लिए ही जाना चाहिए, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के ही लिए जाना चाहिए कि मैं अपना कल्याण कैसे करूँ। फैक्ट्री तो शायद मैं मेहनत करूँगा वहाँ भी चल जाएगी, मेरी दुनिया की कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो वहाँ भी हल हो जाएंगी, लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो, मेरे अगले जीवन में मैं कैसे एक अच्छा जीवन पा सकूँ, वो एक स्पिरिचुअल गुरु देता है। तो यही क्वेश्चंस भी ऐसे ही होने चाहिए गुरु के पास, ताकि वो समझ जाए कि इसको दुनिया के लिए मुझसे नहीं जुड़ना था, इसको अपने आध्यात्मिक जर्नी के लिए मुझसे जुड़ना था। क्योंकि जब आप अपने अंदर को चेंज करोगे, आध्यात्मिक बनोगे, द आउटसाइड विल ऑल्सो स्टार्ट चेंजिंग। हमें लगता है कि गुरु आ जाए, प्रॉब्लम्स हमारी चली जाए, हम जी, ठीक हो इस जाएंगे। दुनिया में कोई ऐसा मतलब चमत्कार नहीं जो आपको ऐसे घुमाएगा और सब आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जब आप भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी इतने दुखों से गुजरे, तो इंसान तो हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, ये संसार दुखाल्यम अशाश्वतम। इस संसार की दो ही पहचान, फर्स्ट ये दुखाल्य है एंड सेकंड अश्वाश्वत, मतलब टेम्परेरी है, नथिंग इज परमानेंट हियर। सो ये दो कंडीशन को दिमाग में लेके आपको चलना पड़ेगा। आप किसी भी भगवान के पास भी, मैं तो ये कहूंगी भगवान के पास भी ये जाके ना कहो कि प्रभु दुख दूर कर दो, भगवान से कहो दुखों से लड़ने की शक्ति दे दो, ये मुझे इफेक्ट ना करें इतना, बस इतनी कृपा कर दो, क्योंकि ये मेरे प्रारब्धिक कर्म है, नो बडी कैन चेंज दैट, और फोर्स भी नहीं करना चाहिए। आज आप किसी तरीके से लड़ झगड़ के चमत्कार से इससे उससे अपने प्रारब्ध मिटा भी दोगे, वो आगे आपको फिर भुगतने आना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्क्रिप्ट हम तैयार कर चुके हैं और उसको हमको भोगना ही पड़ेगा। तो ट्राई करिए कि जो जैसा चल रहा है वैसा ही करिए। कभी भगवान से ये ना मांगिए कि मेरी प्रॉब्लम्स हल कर दो, इतना मांगिए कि प्रॉब्लम्स में मैं घबराऊं ना, टूट ना जाऊं, निराश ना हो जाऊं, बस इतना चाहिए मुझे। मतलब आपको याद करता रहूं, खुश रहूं और इन परेशानियों से आगे निकल पाऊं। लाइक यू सेड कि खड़े रहूं, पेड़ हूँ, खड़े रहूं, ताकि प्रॉब्लम्स आएंगी जाएंगी, सीजन्स विल चेंज एंड आई विल स्टे द सेम। थैंक यू सो मच देवी जी। इतना सुनने को, इतना सीखने को मिला, लिटरली फ्रॉम रिलेशनशिप्स टू लाइफ। मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे लिसनर्स के पास भी बहुत सारे एक्शनेबल इंसाइट्स उन्हें मिलेंगे जो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर जी सकते जी, आई हैं। होप जैसा आपने कहा कि अ, उद्देश्य यही होता है कि एक शब्द, एक लाइन कुछ भी हो ऐसी लगे दिल में, जिससे आदमी कुछ भी चेंज ला सके, क्योंकि दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए कि जहाँ हम हर रोज़ कुछ नया सीखें, जिससे जो सीखने को मिले। तो जो भी हमने आज यहाँ पे कन्वर्सेशन की है, आई होप कि उससे कुछ ना कुछ लोगों को फ़ायदा मिले, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट वो ला सके। थैंक यू। राधे राधे, थैंक राधे यू। राधे।